हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें मेंशन है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को आफ्टर कंसल्टेशन विद सच नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। तो अब कितने जजेस के साथ कैसा प्रोसीजर होगा और कैसी कंसल्टेशन होगी, इसी के बारे में कॉलेजियम सिस्टम है। फाइनली 1998 में कॉलेजियम सिस्टम का अभी तक फॉलो किए जाने वाला जो प्रोसीजर है उसको इस्टेब्लिश किया गया, जो कि 3 जजेस केस में हुआ। और इसी के अनुसार अब भी अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस होता है। तो फर्स्ट था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके बीच में कंसल्टेशन होगी वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, मींस रिटन में एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ होनी चाहिए। पर इसमें जो ये ओपिनियन होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट पर। तो बाद में 1993 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड केस में इसको चेंज किया गया। जो व्यूज़ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं ये बताया गया, और इसीलिए उसका ओपिनियन और कॉलेजियम का ओपिनियन बाइंडिंग कर दिया प्रेसिडेंट पर। यहीं पर फर्स्ट टाइम कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बताया गया कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा कॉलेजियम के साथ, जो कि इंक्लूड करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। तो इनके कॉलेजियम का जो ओपिनियन होगा उसी के अनुसार प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करेगा। इसके बाद 1998 वाला 3 जजेस केस आया, जिसमें बताया गया कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा जिस कॉलेजियम के साथ वो कैसा कैसा होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट में, हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट में एंड इन ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो प्रेसिडेंट जिस कॉलेजियम के साथ कंसल्ट करेगा वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहले 2 थे, अब 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर दिए इन अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। एंड सेकंड अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड उसके साथ जिस हाई कोर्ट में जज को अपॉइंट करना है उसका चीफ जस्टिस, इन्हें इंक्लूड कर दिया गया कॉलेजियम में। तो इस कॉलेजियम का जो ओपिनियन होगा उसे कंसल्ट करते हुए प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। थर्ड है ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और उसके साथ सेंडिंग एंड रिसीविंग हाई कोर्ट्स हैं जो उनके चीफ जस्टिस हैं, उन दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस वो कॉलेजियम में होंगे और इनके साथ प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा। तो ये था 3 जजेस केस। इसी प्रोसीजर को बाद में चेंज करने के लिए लाया गया 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑफ 2014, जिससे कि एनजैक की इस्टेब्लिशमेंट हुई, जो कि है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। इस कमीशन की स्पेशल कंपोजिशन बनाई गई कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे। फर्स्ट होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा इस कमीशन का। फिर 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लॉ मिनिस्टर एंड 2 एमिनेंट पर्सनस इस कंपोजिशन में होंगे एनजैक की। और ये जो 2 एमिनेंट पर्सनस हैं ये फर्दर एक कमेटी के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, और वो कमेटी इंक्लूड करेगी प्राइम मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और लीडर ऑफ अपोजिशन को। पर इसमें प्रॉब्लम ये थी कि 3 पर्सनस तो जुडिशरी के थे और 3 पर्सनस ही गवर्नमेंट के या फिर पार्लियामेंट के बोले जा सकते हैं, लॉ मिनिस्टर एंड 2 एमिनेंट पर्सनस, जो कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन नॉमिनेट करेगा। तो इसके कारण जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को, उसकी ऑटोनॉमी को डिग्रेड करने की एक तरह से ये कोशिश थी। इसीलिए इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। एनजैक वाज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने
अपहेल्ड किया कोलिजियम सिस्टम को, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया 2 बेसिस पर। फर्स्ट था सेपरेशन ऑफ पावर को वायोलेट करता है, क्योंकि जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की अलग अलग पावर्स हैं, उनमें इतना इंटरफेरेंस होगा, जुडिशरी की पावर में एग्जीक्यूटिव के द्वारा इतना इंटरफेरेंस होगा तो वो वायोलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, जो कि आर्टिकल 50 के अंदर जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की सेपरेशन पावर्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है। और दूसरा है कि ये एनजैक जुडिशियल ऑटोनॉमी को इंटरफेयर करता है, तो इसीलिए इसे फाइनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। और अभी तक 3 जजेस केस वाला जो सारा प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस का, उसी को अभी भी फॉलो किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।